आह्वान किया सभी युवा कार्यकर्ताओं से, एक डिस्कस किया कि क्यों न ये अभियान, आज हमारी पंचायत समिति ब्लॉक में 27 वार्ड हैं, तो उन 27 वार्डों में क्यों न हम दूध महोत्सव और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करें। क्योंकि आज आप सबको पता है कि नशे की प्रवृत्ति किस तरीके से युवाओं में देखा देखी की वजह से बढ़ रही है, तो उसी देखा देखी के तहत क्यों ना हम दूध महोत्सव आयोजन करें और हमारे युवा कार्यकर्ता अगर साल में अपने गांव में कम से कम 10-20 युवाओं को नशे की तरफ जाने से रोक पाएंगे या किसी का नशा छुटवा पाएंगे, तो ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। और रही बात ब्लड डोनेशन की, क्योंकि कोरोना काल है, इसमें आप सबको पता है लोग बाग बाहर नहीं निकले और ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हुए, तो ज़्यादातर राजस्थान के ब्लड कैंप हैं वो सारे के सारे खाली पड़े थे। और परेशानी किसको हो रही थी? आम जनता को। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज जयपुर सीकर कहीं भी इलाज के लिए जाते हैं तो ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय परिवार के सदस्य नहीं होते हैं, उनको बुलाना और वो बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाता है। जो नवलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान की जिम्मेदारी आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों ने मुझे दी है, और इस जिम्मेदारी को मैं कैसे निभाऊं और किस तरीके से मैं ये कार्यकाल पूरा करूं कि आप लोगों का ये आशीर्वाद, और जिस दिन कार्यकाल खत्म हो तो आप लोग मुझे आशीर्वाद स्वरूप ये वचन कहें कि वास्तव में भैया छोरो बढ़िया काम करके गए। और कोलसे की तो बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं। कोलसा तो वो जगह है जो जिले की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाली पंचायत है। अभी सरपंच साहब कह रहे थे काम के बारे में सरपंच साहब पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जो ऊपर से मिलेगा, जैसे आप एक परिवार के मुखिया हो, पिता कमा के लाता है, माँ परिवार को चलाती है, और जो चीजें होती हैं परिवार में 4 बच्चे हों या 5 बच्चे हों, उनको समान रूप से, चाहे वो कपड़े हों चाहे खाने पीने का सामान हो, जिस तरीके से माँ अपना दायित्व निभाते हुए जो उसके पास चीजें होती हैं उनसे अपना परिवार चलाती है और उनको बांटती है बराबर। ये विश्वास दिलाता हूं आपकी। आवारा पशुओं की आप सबको पता है, पिछली बार जिला परिषद सदस्य का भी आपने आशीर्वाद देके मुझे बना के 7 नंबर वार्ड से भेजा था, लेकिन फिर भी नवलगढ़ ब्लॉक का कोई भी व्यक्ति अगर मुझे फ़ोन करता था, कोई यहाँ बैठा भी होगा, तो मैंने उसको कभी ये नहीं निराश किया कि मैं आपके ब्लॉक वार्ड से मेंबर नहीं हूँ। उसका जो भी काम था मैं साथ जाके मेरे से जितना बन पाया सरपंच साहब मैंने करने का प्रयास किया है। आवारा पशुओं की समस्या के बारे में हमेशा मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ, और अभी भी इन दिनों में 3 मंत्री हमारे क्षेत्र में आए। मैंने एक नया नाम शुरू किया है, और सरकार के 2 साल पूरे होने पे समीक्षा बैठक में मैंने मंत्रियों को सुझाव दिया कि क्यों न आप ये नंदीशालाएं बना रहे हो हर गांव ढाणी में, इनको मैनेज करने में दिक्कत आती है, क्यों न ये बड़े बड़े जैसे पशुओं के पक्षियों के अभ्यारण्य होते हैं तो गो अभ्यारण्य बनाया जाए। आज हमारे उदयपुरवाटी और खेतड़ी में लंबा चौड़ा वन क्षेत्र है, उस सारे पैसे को और कुछ भामाशाहों का सहयोग करके एक 4 दीवारी बना के और उसमें ऐसा घास बोया जाए जो कई सालों तक चलता है, उसको जंगल के रूप में डेवलप किया जाए, और पूरे जिले का जो आवारा गोवंश है या आवारा पशु हैं उनको वहां शिफ्ट किया जाए। और जो बजट हमने बिखेर रखा है उस बजट को सामूहिक करके केंद्रित करके एक जगह लगाया जाए। अगर एक जगह लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से काम भी बड़ा होगा। आप निश्चित रूप से मानना, जिस दिन किसी भी अधिकारी के या सीएम के या मंत्री के दिमाग में आ जाएगी और ये चीज़ लागू हो जाएगी, तो यही हमारे पास आवारा पशुओं से बचने का उपाय है, बाकी कोई है नहीं हमारे पास में। तो इसके लिए भी मैं बार बार सतत प्रयास कर रहा हूँ। अब बात आती है विकास की, तो आप लोगों को सब पता है कि आज हमारी पूरी टीम विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में काम करती है। आपका आदेश हमारे लिए ये मान लो कानून है, नियम है। आज पता है कि इस समय चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, कोरोना के चक्कर में फंड्स की क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी कोलसा में अभी आपको पता है सीएससी के लिए 5.25 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। तो ये चीज़ें आज जैसे सड़कों की बातें हैं, बिल्कुल विधायक महोदय ने लगभग जो सड़कें आप लोगों ने चाहे कारी से कोलसा हो या जो भी आपकी जो प्रायोरिटी में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आपने जो नोट करवा रखी हैं उन पे काम चल रहा है। और जो ही व्यवस्था होगी बजट की, क्योंकि सड़कों का मामला आप सबको पता है कि पंचायत समिति स्तर पे अपन ग्रेवल कार ये तो काम कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सड़कों का सरकार के लेवल पे काम होगा, जिन पे विधायक महोदय रात दिन काम कर रहे हैं और एक्सरसाइज पूरी की पूरी कर रहे हैं। कल भी पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं,
कल शाम को ही सबको बुला रखा था, जो नवलगढ़ की सड़कों की समस्या उन पे काम कर रहे हैं, तो जल्दी वो भी होगा। बाकी विकास के कोई भी काम है, आपका काम है निश्चित तौर पे बताएं। कई बार अब सरपंच जी जय बार कह रहा कि झूठी रामरूमी ले कि काम ही नहीं बताऊँ। मैं तो यह कह रहा हूँ काम बताओ बार बार। भाई नहीं करशू तो फिर तो मैं पढ़शू थे थोड़ी पढ़शो, लेकिन बतावेगा ही नहीं। अच्छा, बताने का भी समाचार यही कि जो मेयर के होने वाला है बिकी में हमर पर लेशू, जो नहीं होने वाला है, जो विधायक महोदय के स्तर को है विधायक महोदय का देशा। न्यूज सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।